का अपने परिवार उड़ान में मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं रोजगार विद अंकित भाटी बुक का सीरीज नंबर 15 लेकर आया हूं। इससे पहले हमारे टीम के द्वारा सीरीज नंबर 14 तक करा दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने सीरीज 14 तक वीडियो का एनालिसिस नहीं देखा है, यानी किताब का एनालिसिस नहीं किया है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से कर सकते हैं। एसएससी जीडी 2022 एसएससी जीडी 2022 के लिए सर्वाधिक जो बिकने वाली बुक है वो रोजगार विद अंकित भाटी बुक है। और इस बुक में वो कंटेंट और कॉन्सेप्ट दिया गया है दोस्त, जिसको आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। समय का नुकसान नहीं करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन पर बात करेंगे और उसी पुराने अंदाज में बेहतर जोश के साथ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा यूट्यूब पर जिस टीम ने ये कंटेंट तैयार किया है उस कंटेंट के द्वारा उस टीम के द्वारा भी यूट्यूब पर क्लास चलाई जा रही है, लेकिन किताबों में छापने की बात दूसरी है। मतलब जो किताब में कंटेंट दे दिया गया है वो शायद यूट्यूब पर कंटेंट अभी उपलब्ध नहीं है। तो उसी पुराने अंदाज में बात करते हैं कि हो चुका आगाज ऋण का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज ऋण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। 52 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, जिसका पुराना नाम जनसंघ था। अगर बात करें जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। किसने की माय डियर फ्रेंड्स? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। 53 नंबर क्वेश्चन पे जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है और मैं बताना चाहूंगा, एक बार कहना चाहूंगा कि माना अगम अगाध सिंध है, संघर्षों का पार नहीं। माना अगम अगाध सिंध है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। ठीक है, एनालिसिस जबरदस्त तरीके से करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दिसंबर 15 दिसंबर से पहले हमारा उद्देश्य है कि रोजगार विद अंकित भाटी के चारों बुकों का जबरदस्त एनालिसिस कराया जाएगा। अभी जीएस का कराया जा रहा है, इसके बाद हिंदी का, हिंदी के बाद रीजनिंग और रीजनिंग के बाद मैथ का। तो बात करते हैं जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? तो 480 थी। आपका 10 जनवरी के बाद पेपर कंफर्म हो चुका है, तो अब समय आपके पास नहीं रहा, इसलिए दम पे दम तुम पूरी तरीके से लगा दो। बात करें जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 448 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 448, अनुसूची 12 और अगर बात करें भाग तो 25 भाग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जबरदस्त तरीके से। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। जबरदस्त क्वेश्चन के दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया? तो ये 1986। क्या जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था ये कब पारित हुआ था? ये 1986 में पारित हुआ था। बात करें उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 में पारित किया गया। चलिए अगर बात करते हैं इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और ग्रहण द्वारा की गई शिकायतों का जांच करना है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आर्थिक आरक्षण से, महिला आरक्षण से। तो चलिए अगले ऑप्शन को हम देखते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? आर्थिक आरक्षण, जो आपका ईडब्ल्यूएस लगता है, जनरल कैटेगरी को 10% का आरक्षण दिया गया ना, उसी का जो 103 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ उससे संबंधित है। बात करें 103वां संविधान संशोधन अधिनियम आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। यह अधिनियम 14 जनवरी 2019 से प्रभाव में आया। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को, जब उच्च वर्ग में है तो गरीब क्यों, ठीक है, उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया। मतलब ईडब्ल्यूएस वाला प्रबंध बताया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्त ऐसा नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 56 नंबर की, कि ब्रिटेन वुड्स समझौता, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समझौता ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया?
ठीक है, ब्रिटेन वुड्स जो समझौता था उसके तहत किस संस्थान का निर्माण किया गया था? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का, ठीक है, स्थापना किया गया। IMF, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल मनी फंड का, किसका? इंटरनेशनल मनी फंड की स्थापना की गई दोस्तों। बात करें ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया। ब्रिटेन वुड्स समझौता वर्ष 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ बोले तो यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की बात करें तो कहां हो जाएगा माय डियर? न्यूयॉर्क के अंदर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि विश्व जनसंख्या दिवस, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है डियर, ठीक है। 11 जुलाई को किसके रूप में मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का, ठीक है, विशेषता किया? तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है कहां से लिया गया माय डियर? आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, और एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो आजकल के बैंक बहुत सारे दिवालिया हो रहे थे, इसलिए मोदी सरकार के द्वारा 2018 में दिवालियापन संहिता विधेयक पारित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है 60 नंबर क्वेश्चंस की, ठीक है, कि किस भारतीय, ठीक है, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? यानी सबसे ज्यादा बार, ठीक है, तुमसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा बार, ठीक है, बजट, ठीक है, बजट पेश करने वाले या प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो आपके मोरारजी देसाई हैं। इनका स्थान आज तक कोई नहीं ले पाया। तो 10 बार ठीक है, 10 बार बजट प्रस्तुत करने वाले कौन है? मोरारजी देसाई हैं। मोरारजी देसाई को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है। मोरारजी देसाई क्या थे? देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो क्वेश्चन तुमको बड़ा दिख रहा है लेकिन आंसर इसका छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार है माय डियर? तो 6 मौलिक अधिकार आपके हैं। अगर मौलिक कर्तव्य पूछे तो रसिया से लिया गया है। और कहा कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधि, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम से क्या? संसाधनात्मक, जो संसद की प्रणाली है, जो संसद व्यवस्था है, वो आपका ब्रिटेन से लिया गया, मतलब यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। अगर मूल कर्तव्य की बात करें, जिसको मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, तो ये सोवियत संघ से लिया गया। अगर बात करें नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। अगर तुमसे पूछ ले कि जो आपका आपातकाल की व्यवस्था है कहां से ली गई? तो जर्मनी से ली गई। अगर पूछे कि संविधान में संशोधन प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया? तो माय डियर कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, बस ये जानो। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं माय डियर? तो 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। अगर भाग की बात करें तो 22 भाग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे उससे पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा, आपको 50 घंटे नहीं पढ़ना। सिलेक्शन के लिए आप केवल 3 घंटे 4 घंटे दे लीजिए, एक एक विषय को 4 घंटे,
ठीक है, 4 घंटे में तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और टाइमिंग मैथ और रीजनिंग को शाम को कर दीजिए, तो सुबह में जीएस और हिंदी। ठीक है, टाइमिंग बराबर का दीजिए क्योंकि बराबर नंबर आपको मिलने हैं माय डियर। ठीक है, और कम समय हो तो जीएस आपका कमाल करता है। ठीक है, बात करते हैं जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया माय डियर, अंगीकृत किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। एक बार कहना चाहूंगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। बात करते हैं 63 नंबर, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधान, ठीक है, गर्भधान, ठीक है, करण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PNDT अधिनियम कब पारित किया, तो 1994 में पारित किया गया है। अब बात करते हैं व्याख्या पर, तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण और पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PNDT अधिनियम 1994 में पारित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस को भी ध्यान दीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चंस है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा, तो कहां से एकल नागरिकता की जो अवधारणा है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, क्योंकि भारत में जो नागरिक होगा वो भारत का नागरिक होता है, किसी भी राज्य में रह सकता, लेकिन आपके अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रणाली चलती है। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से अपनाया गया। मूल कर्तव्य कहां से, रूस से, मूल अधिकार अमेरिका से, और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। 65 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं। जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भारत की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया, मतलब दोबारा वही क्वेश्चन पूछ लिया। तो हमने इससे पहले कराया, यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, संसदीय प्रणाली जो लिया गया वो ब्रिटेन से लिया गया है। डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल पे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एक मंथ ना, आपने कुछ नहीं पढ़ा एसएससी जीडी के लिए, एक मंथ के इतने लायक हो जाएंगे कि टक्कर देने के लायक हो जाएंगे एसएससी जीडी में जबरदस्त तरीके से। ठीक है, बताना चाहूंगा जीएस, हिंदी और रीजनिंग, ठीक है, मैथ का आपका लास्ट सेशन में कराया जाएगा। भारत सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम के संविधान से अपनाई गई है। चलिए अब बात करते हैं मूल कर्तव्य के रूप में संविधान से लिया गया है। अगर बात करें अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन तथा मूल अधिकार कहां से अपनाया गया, अमेरिका से लिया गया है। अगर बात करें आयरलैंड से, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति होती है और नीति निर्देशक तत्व को अपनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, चलिए डियर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है कि लोकतंत्र के संदर्भ में। सबसे पहले तो लोकतंत्र का मतलब जहां लोगों का तंत्र हो, तो लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है, तो राजनीतिक असमानता पर विचार। राजनीतिक असमानता पर विचार, जिसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन कि किस वर्ष माता और पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम, ठीक है, मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड, ठीक है, सीनियर्स, ठीक है, सिटीजन्स लागू हुआ, तो 2007 में ये लागू हुआ था। ये जो अधिनियम था कब लागू हुआ माय डियर, तो ये अधिनियम आपका लागू हुआ 2007 के अंदर। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर। मैं बताना चाहूंगा इससे पहले 14 सीरीज कराई जा चुकी है, तो आपने अगर नहीं देखा तो मैं बताना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में पूरी तरीके से दे दिया जाता है लिंक, और कमेंट बॉक्स में भी कर दिया जाता है। तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो लास्ट के समय में फास्ट रिवीजन, हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज्यादा जानकारी, ठीक है, और एक मंथ रहे हैं। अगर तुम बड़े चैनलों पर भटक जाओगे ना दोस्तों, तो मैं बता दूं इतना पढ़ा देते हैं कि तुमको बस पूरा दिन पढ़ते ही रह जाओगे, ठीक है। इसलिए कंप्लीट करने के लिए कोर्स को माय डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा कंटेंट जीएस तो मैं बता दूं बस आपका 4 से 5 दिन के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं निम्नलिखित में से
कौन सा भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित पुराना दल है? तो तुमको पता होगा 1885 में सबसे पुराना जो दल है, इसमें आपको दिख भी रहा होगा, वो कौन सा हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, आईएनसी हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई सबसे पहले 1885 ईस्वी में। अगर पूछे पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे माय डियर, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। दोस्त अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल जिसका कई बार विभाजन का सामना किया, ठीक है। अगर बात करें इसकी स्थापना किसने की थी, तो एलन एक्टिव ह्यूम होता है, एयू ह्यूम होता है। चलिए अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, 69 नंबर क्वेश्चन आ चुका, जबरदस्त क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार क्या है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से, ठीक है। कहां से? कनाडा। और कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी माय डियर? तो राजधानी भी पूछ सकता है स्टैटिक जीके में, ओटावा हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए दोस्त अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है तथा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भी भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है दोस्त। 70 नंबर अगर क्वेश्चंस की बात करें तो एक बार कहना चाहूंगा, चलिए एक बार कहना चाहूंगा कि तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। जबरदस्त 70 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होता है वो आपका क्या होता है? संवैधानिक निकाय होता है। लोकपाल और लोकायुक्त ये संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। अगर बात करें राज्य सूचना आयोग गैर संवैधानिक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी भी आपका क्या होता है? ये भी आपका गैर संवैधानिक होता है। अब बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया। किसमें किया गया माय डियर? अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्टैटिक जीके से पूछा गया कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली चीज तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम तो देवकी रानी रोरिक लिख के आता है, ठीक है। देवकी रानी रोरिक, दादा साहब फाल्के पुरस्कार देवकी रानी को दिया गया सबसे पहले, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। जबरदस्त 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है कि नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित हैं? तो भाग मूल अधिकार की बात की जा रही है, तो आपको पता होगा कि मूल अधिकार जो है वो भाग 4A में वर्णित है, ठीक है। संविधान की अगर बात करें, संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकार को शामिल किया गया है। अगर बात करें भाग 1 में, ठीक है, तो राज्य क्षेत्र हो जाता है। अगर बात करें भाग 4 के, ठीक है, तो ये 3 इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर 3 होना चाहिए, ये गलत हो गया, ठीक है, 3 होना चाहिए। 3 में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। अगर 4 में बताए तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। और पूरी तरीके से अगर 4 में पूछे तो पहली अनुसूची के खामे राज्य को जोड़ा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। 73 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपको नीचे दिख रहा होगा जबरदस्त क्वेश्चंस के भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय तो कौन से बोस हैं? आपको सत्येंद्र नाथ, चलिए देखते हैं। तो कौन हो जाएंगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस के भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किन देशों के संविधान से प्रेरित है? तो यूनाइटेड किंगडम से प्रेरित है। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यूनाइटेड किंगडम से प्रेरित है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नीति के निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। अगर बात करें, ठीक है, मूल अधिकार और उद्देशिका के विचार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अंगीकृत, तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त।
अगला क्वेश्चन जबरदस्त आ चुका है, 75 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं डियर। और 75 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? तो भैया चुनाव के अनुच्छेद की बात करें तो किसके बारे में दिया गया है आपका माय डियर फ्रेंड्स? तो 15 में, अनुच्छेद 15 में दिया गया। बात करें भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनावों पर अनुच्छेद, ठीक है, भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 329 तक का चुनाव आयोग के निर्वाचित होने से संबंधित प्रावधान है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब देखिए, अगर बात करें अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अब भाग में 5 में संघ के बारे में बताया गया, भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया और भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 की, ठीक है, लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों पर शामिल किया गया। मतलब 1919 जो अधिनियम आया था इसमें किन चीजों पर सुधार किया गया था? चलिए ऑप्शंस पर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड हो जाएगा। जो सुधार समिति आई थी उसका नाम क्या था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड समिति था, ठीक है। अगर बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। माय डियर मैं बताना चाहूंगा जीके जीएस का एनालिसिस आपका दिसंबर मंथ से पहले पूरा हो जाएगा। मतलब 30 आपका 2 दिन के अंदर पूरा हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है, इसके बाद विज्ञान का एनालिसिस कराया जाएगा। केवल साइंस के क्वेश्चंस आपके बचे और आपके इकोनॉमिक्स के। तो साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का केवल एनालिसिस आपको करना है, बाकी जीके जीएस का आपका एनालिसिस हो चुका है। तो 14 वीडियो इससे पहले भी प्रदान की गई है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि भारत को एकत्रित करने का जो कार्य किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगर बात करें सबसे ऊंची प्रतिमा जो सरदार पटेल की है कहां पर बनी माय डियर? तो ये आपके गुजरात में बनी है। किस नदी पर बनी है? तो नर्मदा नदी पर बनी है। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। अगर आर्किटेक्चर्स पूछ ले किसके आर्किटेक्चर्स कौन हो जाएंगे माय डियर? तो रामजे सुतार हो जाएंगे। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस है, ठीक है, कि कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम, ठीक है, कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन। क्या है? राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है, इस क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। तो रिट और परमादेश एक औपचारिक दस्तावेज है। जो आपका रिट है और परमादेश है वो क्या है? एक औपचारिक दस्तावेज है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश में निहित होता है, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस की लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती हैं? तो ये ऑप्शन दिया गया अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए। ऑप्शंस की बात करें माय डियर तो क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति के लिए। सी ऑप्शन की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और डी ऑप्शंस की बात करें तो महिलाओं के लिए। तो 1/3 किसके लिए? बोले तो 1/3 जो होता है वो किसके लिए होता है? महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले 81 नंबर क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं और कल हम फिर शुरू करेंगे अगले वीडियो में 82 नंबर क्वेश्चन से जबरदस्त इसी अंदाज में। और एक बार कहना चाहूंगा कि माना अगम अगाध सिंध है संघर्षों का पार नहीं, कि माना अगम अगाध सिंध है संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में, ठीक है, सरोकार परिलक्षित होती है। तो जिसको जो दोनों सूचियां जो संघ सूची के अंतर्गत और राज्य सूची के अंतर्गत आती है उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? समवर्ती सूची कहते हैं। तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित है। इस शब्द से तुम्हें डरना नहीं है कि सरोकार लिखा है, परिलक्षित लिखा है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहां से कॉपी और इंडिया
के अंदर पेस्ट किया गया, तो कॉपी ऑस्ट्रेलिया से किया गया और पेस्ट हिंदुस्तान में किया गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बेहतर अंदाज में, ठीक है। और बेहतर क्लास लेने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता आपको नहीं है डियर, ठीक है। और एक बार कहना चाहूँगा, ठीक है, एक बार कहना चाहूँगा कि रातों को जाग कर अभी हासिल तो कुछ नहीं हुआ। कह दीजिए ज़बरदस्त कि रातों को जाग कर अभी हासिल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिलसिला यही रहा तो इतिहास हमारा भी होगा। अगले टॉपिक पर मिलेंगे जबरदस्त तरीके से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, गर्व से उड़ान।